केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या को 12 करने पर हो सकता है फैसला। प्रति परिवार 9 से बढ़ाकर 12 करने पर होगा विचार। राहुल गांधी ने एआईसीसी की बैठक में प्रधानमंत्री से सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 करने की मांग की थी, जिसके बाद पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने ऐलान किया था कि कैबिनेट इस पर विचार करेगा। सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार की लोक लुभावन फैसलों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी के 9 सिलेंडरों को नाकाफी बताने के बाद ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने वाला कैबिनेट नोट तैयार किया था। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में इजाफे से केंद्र के खजाने पर 3300 से 4000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। फिलहाल सरकार एलपीजी पर 46,000 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी दे रही है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मजदूर प्रतिनिधियों से लेंगे फीडबैक। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल करेंगे मजदूर प्रतिनिधियों से मुलाकात। समाज के अंतिम आदमी के उदय का था गांधी का सपना। राहुल गांधी संगठित और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे सलाह मशवरा। स्ट्रीट वेंडर्स भी होंगे शामिल। मजदूरों के प्रतिनिधियों से पार्टी के घोषणा पत्र के लिए मांगा जाएगा सुझाव। लोकसभा चुनाव 2014 के घोषणा पत्र के लिए तैयारी। राहुल गांधी का मजदूर प्रतिनिधियों के साथ ये कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होगा। कार्यक्रम मिशन 2014 की तैयारियों में जुटा है और मैनिफेस्टो के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। मजदूर प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी किसानों से लेंगे फीडबैक। राहुल अब तक अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पंचायतों के प्रतिनिधियों से ले चुके हैं फीडबैक। अपनी मांगों को लेकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने राहुल गांधी के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि जब तक राहुल गांधी खुद आकर उनकी मांग नहीं सुनेंगे, वो धरना खत्म नहीं करेंगे। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस छात्रों को हटाने में जुटी रही। छात्रों की मांग है कि उन्हें 1979 में यूपीएससी में किए गए बदलाव की तर्ज पर 3 और मौके 3 साल उम्र सीमा बढ़ाई जाए। छात्रों की दलील है कि अपनी मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन ना तो यूपीएससी और ना ही सरकार उनकी सुनवाई करने के लिए तैयार है। छात्रों का दावा है कि वे इससे पहले राहुल गांधी से मिलकर अपनी मांगे रख चुके हैं और तब राहुल ने उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया था। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। सूत्रों के मुताबिक पार्टी चुनाव से पहले विभिन्न राज्यों की रणनीति पर करेगी विचार। उम्मीदवार तय करने से पहले देश के कई इलाकों में अपनी लोकप्रियता का भी लगाएगी अनुमान। इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पार्टी किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि पहली सूची में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र की कुछ सीटों के लिए आप उम्मीदवारों का ऐलान होगा। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1 महीने में दूसरी बार हो रही है। बैठक में पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट जन लोकपाल बिल पर भी चर्चा होने की संभावना है। केजरीवाल को भी याद आए 1984 के सिख दंगे। उपराज्यपाल से मुलाकात कर दंगों पर एसआईटी बनाने की मांग। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एसआईटी की मांग की। आप लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में शामिल करेगी 84 के सिख दंगों के पीड़ितों के लिए इंसाफ की बात। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले आज उनकी नींद खुली है कि 1984 में 3000-4000 लोगों की हत्या हुई थी। बीजेपी नेता हर्षवर्धन बोले पिछले 25 साल से बीजेपी एसआईटी की मांग कर रही है और अब तो राहुल गांधी ने भी मान लिया है। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित का केजरीवाल पर निशाना। बोली तर्क संगत जांच पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल की और बड़ी मुसीबतें। आपको विदेशी फंड के केस में केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करेगी जवाब। दिल्ली में अपनी सरकार के 1 महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रखा अपने कार्यकाल का लेखा जोखा, गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने केजरीवाल सरकार की ली चुटकी, बोली आपकी सरकार ने महीने भर में 20 से 21 वायदे पूरे किए हैं, लेकिन सभी वायदे पूरे नहीं हो पाए, ये अलग बात है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने की सीएम केजरीवाल से मुलाकात, सीएम केजरीवाल को सौंपा शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार का दस्तावेज। सीएम केजरीवाल विधायक शोएब इकबाल से मिले, इकबाल ने कहा सीएम के साथ थी औपचारिक मुलाकात। सोमनाथ भारती केस में बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं केजरीवाल सरकार, दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष बरखा सिंह पर गाज गिराने की तैयारी, मैत्रीय पुष्पी को मिलेगा कमान। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह का बयान, बोली साजिश के तहत हटाए जाने की हो रही है कोशिश, इसलिए मैत्रीय पुष्पा का नाम आगे किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के 32 विधायकों ने किया मार्च, उपराज्यपाल के निवास तक किया मार्च, कानून मंत्री सोमनाथ को हटाने की मांग। दिल्ली में दूसरे दिन भी जारी रहा डीटीसी कर्मचारियों का धरना, केजरीवाल सरकार से नौकरी पक्की करने की मांग पर अड़े हड़ताली कर्मचारी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दी आंदोलनकारी कर्मचारियों को धमकी, बोले काम पर लौटें नहीं तो हटाया जाएगा। लोकसभा में मैदान में कूदने जा रही आरएलडी आज आगरा में फूकेगी चुनावी बिगुल, अपने पुराने गढ़ को सहेजने में जुटे पार्टी सुप्रीमो अजीत सिंह कोठी मीना बाजार मैदान में रैली को करेंगे संबोधित। आरएलडी की इस रैली में ऐतिहासिक भीड़ जुटने का दावा पार्टी कर रही है। आगरा और अलीगढ़ मंडल में कई लोकसभा सीटों पर आरएलडी का परंपरागत वोट बैंक कहे जाने वाले जाट वोटर्स की है बहुलता। सुबह 11 बजे से होने जा रही संकल्प रैली को लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि रैली आगरा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली साबित होगी। आरएलडी की रैली में पार्टी की युवराज जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी भी मंच पर मौजूद रहेंगी। आमतौर पर वो राजनीतिक मंचों पर नजर नहीं आती हैं। मुजफ्फरनगर मामले के बाद केंद्र में जाटों को तवज्जो मिलने के आरएलडी उत्साह में नजर आ रही है और अजीत सिंह यही उत्साह पार्टी नेताओं में फूंकने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बिहार के किशनगंज जाएंगी। सोनिया किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा का शिलान्यास करेंगी। सोनिया गांधी एएमयू की शाखा की आधारशिला रखने के साथ ही एक जनसभा को भी करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त 2009 को बिहार में एएमयू की शाखा खोलने का ऐलान किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का किया ये वादा पूरा करना चाहती है। आम चुनाव से पहले सोनिया के इस बिहार दौरे को कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य में कांग्रेस का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी से होने के आसार हैं। काफी विवादों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनिया के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण किया है स्वीकार, कहा कार्यक्रम में होंगे वो शामिल। दिल्ली के विधायकों को आज से विधानसभा की कार्यवाही का पढ़ाया जाएगा पाठ, 2 दिनों तक लगेगी विधायकों की क्लास। दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायकों में आधे से ज्यादा पहली बार विधायक बने हैं, लिहाजा सदन की कार्यवाही और प्रोटोकॉल का पढ़ाया जाएगा पाठ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन, विधायकों को सदन की कार्यवाही से कराएंगे रूबरू। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग, राज्यों के चुनाव अधिकारियों को निर्देश, पोलिंग स्टेशनों पर बेसिक सुविधाओं को करे पूरा। चुनाव आयोग ने सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों को पोलिंग स्टेशन की समीक्षा के दिए निर्देश। 20 फरवरी तक राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक पर मांगा रिपोर्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम का विरोध भाषण के दौरान एक शख्स ने किया हंगामा, सरकार पर लगाया अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप। अल्पसंख्यकों की अनदेखी के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हंगामा, सोनिया के दखल के बाद मंत्री ने सुनी नाराज शख्स की शिकायत।
मोदी पर एनसीपी का नरम रुख, प्रफुल्ल पटेल का बयान, कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष ने किया प्रफुल्ल पटेल के बयान का स्वागत, दंगों पर एनसीपी के नरम रुख पर बीजेपी गदगद। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने मोदी पर साधा निशाना, बोले लोग जानते हैं कि गुजरात दंगों में सीएम पूरी तरह से शामिल थे। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी की बगावत, नीतीश कुमार पर साधा निशाना, लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। शिवानंद तिवारी साबिर अली के राज्यसभा टिकट कटने से हुए नाराज, बोले साबिर राज्यसभा की शर्त पर जेडीयू में हुए थे शामिल। बाहुबली डीपी यादव एकता मंच से गाजीपुर लोकसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। एकता मंच बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी का है। विदिशा मेले में राजनीतिक हस्तियों के नाम पर स्टॉल, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के नाम पर दुकान। मेले में सबसे सस्ते केजरीवाल, मोदी केजरीवाल से है महंगे, राहुल गांधी है सबसे महंगे। मेले में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी ये दुकानें। सुप्रीम कोर्ट आज राजीव गांधी हत्याकांड के 3 दोषियों मुरुगन, सांथन और पेरारी वालन की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने पर फैसला सुना सकता है। तीनों दोषियों की फांसी की सजा उम्र कैद में बदली जा सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दया याचिकाओं को बहुत ज्यादा वक्त तक लंबित रखा जाता है तो फांसी को उम्र कैद में बदला जा सकता है। राजीव गांधी हत्याकांड में 1998 में 26 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद फांसी की सजा सिर्फ 4 दोषियों के लिए बरकरार रखी गई थी। फांसी की सजा बरकरार रखने वाले दोषियों में नलिनी, मुरुगन, सांथन और पेरारी वालन शामिल थे। इस मामले में नलिनी की फांसी की सजा को पहले ही उम्र कैद में बदला जा चुका है। तमिलनाडु के गवर्नर ने यह फैसला राज्य सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अपील पर किया था, जबकि बाकी 3 लोगों की दया याचिका को पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल खारिज कर चुकी हैं। काले हिरण शिकार केस में सलमान की जोधपुर कोर्ट में पेशी, सलमान ने किया आरोपों से इनकार, कहा मैंने नहीं किया शिकार। काले हिरण शिकार मामले में अदालत के सामने सलमान का बयान दर्ज, 10 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। सलमान पर गैर कानूनी हथियार रखने का आरोप, लेकिन सलमान ने कोर्ट में तमाम आरोपों को किया खारिज। सलमान पर है 32 रिवॉल्वर और 22 अवैध राइफल रखने का आरोप। 22 सितंबर 1998 को वन विभाग ने किया था बरामद। 1998 की आधी रात में हिंदी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के करीब कनकड़ी गांव के बाहरी इलाके में 2 काले हिरणों का शिकार करने का सलमान पर आरोप। ग्वालियर में पीएमटी फर्जीवाड़े में पुलिस ने अपनी जांच का दायरा 150 संदिग्ध छात्रों से बढ़ाकर सभी सामान्य छात्रों के दस्तावेज की जांच करने का फैसला किया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एसटीएफ और पुलिस को संदिग्ध छात्रों के दस्तावेज सौंपने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर 5 मेडिकल छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में 2004 बैच से लेकर 2012 तक के सैकड़ों मेडिकल छात्र संदेह के दायरे में हैं। करीब 90 छात्रों पर आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद उनका निलंबन कर दिया गया था। लखनऊ में 12 घंटे के दौरान 3 हत्याओं से फैली दहशत, तीनों हत्याएं ट्रांस गोमती इलाके में हुई। पहली हत्या की वारदात में एक महिला ने ही अपनी महिला दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद में 2 लोगों की हत्या उनके घर के भीतर ही कर दी गई। हत्या की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जालंधर के नूर महल स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक आशुतोष महाराज को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने किया मृत घोषित, लेकिन संस्थान के अनुयायी मानने को नहीं तैयार। 4 महीने पहले सिरकटी युवती की लाश मिलने से मामला काफी गहरा गया था और अब ये कहा जा रहा है कि ये गुत्थी सुलझा ली गई है। पुलिस ने किया 4 आरोपियों को गिरफ्तार। शादी की जिद करने पर प्रेमी ने ही बेरहमी से प्रेमिका की हत्या की। पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने वाली एक महिला को पकड़ा। महिला के यहां मिले 1.5 लाख की अवैध शराब। इतने पैसों के नोट मिले कि पुलिस को गिनने में 8 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। वोट मांगने पटना पहुंचे गुरमीत और देबीना। नच बलिए के फाइनलिस्ट हैं गुरमीत चौधरी। जीत के लिए बिहार के लोगों से की अपील। गुरमीत की पत्नी देबीना ने कहा गुरमीत को ज्यादा से ज्यादा करें वोट। गुरमीत ने कहा कि फाइनल में अब काफी कम वक्त है। साथ ही कहा कि मैंने हमेशा औरों से बेहतर परफॉर्म किया है।